हेलो स्टूडेंट्स, प्रायिकता का यह वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को हम प्रायिकता के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना। आज की क्लास में आपको हम जो प्रश्न सॉल्व कराने जा रहे हैं वो आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, फिर उन बेसिक बातों पर आधारित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। इस 10-15 मिनट की क्लास को देखने से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्लासें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानना आवश्यक है कि अगर 2 घटनाएं आपकी दी जाएं, प्रश्न में बोला जाए कि एक घटना ए है और एक घटना बी है, और कहा जाए कि ये जो घटना ए है और घटना बी है, ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं। कैसी घटनाएं हैं? अपवर्जी घटनाएं। जब 2 घटनाएं बोली जाए, घटनाओं को E1 E2 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जब 2 घटनाएं हों 2 और वो अपवर्जी हों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। क्लियर? यानी दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि जो घटना ए है और घटना बी है, ये अपवर्जी नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र घटनाएं। कैसी घटनाएं? स्वतंत्र घटनाएं। जब कहा जाए कि घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो इन 2 बातों को बहुत ही अनिवार्य रूप से आपको याद रखना है। अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आप नहीं भूलोगे, 100% नहीं भूलोगे। तो यहां पर देखिएगा कि जब 2 घटनाएं ए व बी अपवर्जी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर होता है, और जब 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपके सामने लिखा है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको ज्ञात करना हो, किसका मान निकालना हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालना हो, तो उसका मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। यहाँ पर 1 2 3 4 चीजें हैं। 4 चीजों में यदि 3 चीजों का मान पता है तो आप एक चीज का मान निकाल सकते हो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पता है, तो इसका मान निकाल सकते हो। इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो इसका मान निकाल सकते हो इस सूत्र की सहायता से। और यह सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। अगला, अगर घटना ए की प्रायिकता निकालना हो और घटना बी घट चुकी हो, 2 घटनाएं आपको बताई जाए, एक घटना ए बताई जाए और एक घटना बी बताई जाए। अगर कहा जाए कि जो घटना बी है वो घट चुकी है, क्या है भाई? घट चुकी है, तो घटना ए की प्रायिकता याद कीजिए। हिंदी में ऐसा बोला जाए तो इसका मीन्स ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान ये है कि जो बी वाली घटना है, जो नीचे वाली घटना है, ये घट चुकी है और हमें जो पहली घटना ए है इसकी प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जो सूत्र होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जो बटे में होता है उसको बटे में रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बाकी में दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता लिख दीजिएगा ऊपर, बस। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होता है कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी आपकी घट चुकी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसी के उल्टा अगर बोल दिया जाए प्रश्न में आपसे कि घटना बी के घटित होने की प्रायिकता याद कीजिए जबकि घटना ए घटित हो चुकी हो। अभी देखिए बी घटित हो चुकी थी तो आपने बी को नीचे रखा था। अब बोला जा रहा है कि घटना ए जो है वो घट चुकी है, तो घटना बी के घटित होने की प्रायिकता याद कीजिए, तो आप बी को ऊपर कर दीजिएगा और ए को नीचे कर दीजिएगा। इसका सूत्र भी ऐसा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे यहाँ ए यूनियन बी था, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन के चिन्ह है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, और अपान में बटे में वही रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है? यहाँ पर बटे में ए, यहाँ पर बटे में बी था तो बटे में ए हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको फार्मूले याद रखने हैं। और एक चीज का भाई ख्याल रखिएगा, ख्याल क्या रखिएगा कि जो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, अगर कहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखा है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। मतलब आप चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ही लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखें, मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से इस दोनों फार्मूलों को आप याद रखोगे। अब चलिए इन फार्मूलों पर आधारित आपको हम क्वेश्चन बताते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे पूछे गए हैं।
चलिए भाई आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है भाई, पहले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। देखिए मैंने किताब को ही बंद कर दिया था, ठीक है। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न आपके समक्ष लिया है, आप देखिएगा भाई। पहला प्रश्न ये है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5 और बोला जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसका मान कितना दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है 1/5, ठीक। आपसे बोला जा रहा है कि और ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आप मान ज्ञात कीजिए। आप लिखोगे क्या, लिखोगे कि चूंकि ए व बी कैसी घटनाएं भाई, स्वतंत्र घटनाएं, ऐसे लिखोगे कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं और जब ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही तो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 1/5। इस तरीके से 3 1 कम 3 हो जाएगा और बटे में 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 3/25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 2 के देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 और दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3, ठीक है। और बोला जा रहा है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिया गया है 2/3। ये 3 चीजें आपको दी गई, तो आप ज्ञात कीजिए कि क्या ये दोनों घटनाएं जो ए और बी दोनों घटनाएं हैं ये क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपने स्वतंत्र घटना का देखिए रूल पढ़ा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं तब होती हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये चीज निकालनी, ये चीज निकालनी, ये दोनों चीजें इक्वल दिखा देंगे। अगर हम आ रही हैं तो हम कह देंगे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया गया था, हम इस सूत्र का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे हम। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/3 माइनस ये चीज इधर ले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, ये चीज इधर आएगी तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको दिया गया था 2/3। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको मिल जाएगा। हर लेना है तो आप ले सकते हो, हर मिल जाएगा आपको 6 एलसीएम, ठीक। हर में एलसीएम आपको 6 मिल जाएगा, 6 ले लिया भाई एलसीएम। अब देखिए भाई 2 3 6 होता है तो 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 1 कम 3 प्लस 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा भाई 2 और 2 3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 2 कितना हो गया 5 माइनस 4 और बटे में भाई 6। तो यहाँ से 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1 बचेगा, 1/6। ये आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। मतलब आपने एलएचएस का मान निकाल लिया। अब आरएचएस का मान निकालिए। क्या निकालोगे, जो दोनों घटनाएं हैं उन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल निकालोगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/3। चलिए गुणनफल करते, 1 1 का गुणा 1, 2 और 3 का गुणा 6। आप कहोगे कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी 1/6 आया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी इन दोनों का गुणनफल भी 1/6 आया है। और ये कंडीशन कब होती है, जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो आप लिखोगे चूंकि ये कंडीशन आ रही इसलिए ए व बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि ये क्या दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो जी हाँ हैं। अगर ये कंडीशन ना होती तो ये स्वतंत्र ना होती बल्कि अपवर्ज्य घटनाएं होती। अपवर्ज्य होने के लिए 0 आना चाहिए था, तब अपवर्ज्य होती।
क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने सूत्र बताए इन पर आधारित आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर रहे हैं भाई। चलिए भाई, कापी पेन लेकर बैठा करें ना, और क्लास को अंत तक किया करें। जब तक क्लास को अंत तक आप नहीं करोगे तब तक मेरे द्वारा बताई गई बात आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। और अधूरा नॉलेज आपका भैया खतरनाक होता है, मैंने कितनी बार बताया है कि अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है। ठीक, तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, पूरी क्लास को करो, और नहीं पढ़ना भाई तो फिर ना पढ़ें। क्या मतलब है अधूरा नॉलेज लेकर, है ना? अधूरा नॉलेज लेकर नहीं बैठना चाहिए, पूरा नॉलेज लेकर बैठिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर बोला जा रहा है 5/13। क्या बोला जा रहा है? 5/13। और बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर कितना दिया गया है? 2/5। आपसे प्रश्न में यह बोला जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात करो। यह प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, आपको घटना ए के घटित होने की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए, जबकि घटना बी घट चुकी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान दिया गया है। तो आप सबसे पहले बिना सोचे समझे यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकालिए, फिर ये वाला सूत्र लगाइए। तो देखिए आपको दिया गया था 2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये किसके बराबर आप देख सकते हो? 5/13 की। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकालेंगे तो ये 2 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो 5/13 दूना कितना हो जाएगा भाई? 26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया 5/13। कितना दिया गया भाई? 5/13। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप मान ज्ञात कीजिए, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का सूत्र लगाएंगे। मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ उस घटना की प्रायिकता जो बटे में होती है, यानी जो घट चुकी होती है। यही तो सूत्र लगाते हैं। तो इस सूत्र को लगाएंगे, से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान दिया गया 2/3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको पता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया 5/13। ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पर मैंने 2/3 लिख दिया, 2/5 है। अब देखिए, जो चीज़ आपकी यहाँ पर कैंची अगर गुणा करते हैं, इसके बटन देखिए 1 है, तो गुणा करेंगे तो इसका गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका गुणा इससे हो जाएगा, यानी 2/5 का गुणा हो जाएगा 5/13 से, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/13 आ गया। किसका मान आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। लेकिन इसका मान तो प्रश्न में पूछ नहीं रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। आप लिखोगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? ये सूत्र लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान प्रश्न में आपने देखिए निकाला है 5/26, रख दिया भाई 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपने निकाला 5/13, रख दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आप देख सकते हो कितना दिया गया भाई, ये देखो मैंने निकाला है 2/13। एलसीएम ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर एलसीएम हमें 26 मिलेगा, 13 और 26 में। यहाँ पर देखिए 26 से कम 26, 1 का गुणा 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। 13 दूना 26, 2 का गुणा 5 होगा, ये 10 हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, ठीक है, तो 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरीके से हल करने पर हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान मिला, आप देख सकते हो 10 और 5 प्लस प्लस जुड़ जाएगा 15, 15 से आपका 4 जाएगा, ये बचेगा 11/26। ठीक है, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। एक चीज का ख्याल भी रखिएगा कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से सदैव कम होता है। ठीक है, छोटी क्लासों में पढ़ा है आप लोगों ने कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। अगर आपको किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान निकालना है तो आप निकालोगे 1 माइनस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, तो आपको घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान पता चल जाएगा। ये छोटे मोटे सूत्र हैं, आप लोगों ने पढ़े लिखे हैं।
तो इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों को मैंने प्रायिकता के बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को बताया और सूत्रों को बताया। उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।